हरियाणा में प्रचंड गर्मी के बाद अचानक से मौसम बदल गया। आज सोनीपत में झमाझम बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कल फरीदाबाद, कैथल, कलानौर, कुरुक्षेत्र में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। मौसम में अचानक बदलाव से बारिश के बाद जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं। इस बारिश से फसलों को फायदा होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिले शामिल हैं। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर हरियाणा प्रदेश की, जहां पर बारिश देखने को मिल रही है, तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तमिलनाडु, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, हर एक राज्य के अंदर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और इससे प्री मानसून एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि 15 तारीख के बाद प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। जो टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, और कई राज्यों के अंदर, कई जिलों के अंदर 45 डिग्री के ऊपर तापमान जा चुका था। ऐसे में बारिश होने के बाद में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लगातार टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। अब टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है, तो कई राज्यों के अंदर टेम्परेचर 38-37 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी भिवानी से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, अगर भिवानी के मौसम की बात की जाए, तो फिलहाल भिवानी में कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल अमीशा, तस्वीरें आप देख पाएंगे मेरे पीछे किस तरह से जो है झमाझम बारिश, बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। बूंदाबांदी के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देख पाएंगे किस तरह से जो अभी कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट दी थी कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका मानना है कि जो एक्टिव होना था मानसून, वो एक्टिव हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में इसको, हालांकि भले ही प्री मानसून की बारिश माना जाए, लेकिन करीबन एक सप्ताह पहले मानसून जो है एक्टिव होगा। यानी 27-28 तारीख को मानसून जो है वो आना था, लेकिन एक सप्ताह पहले ही वो एक्टिव होगा। इस बीच ये जो बूंदाबांदी है, इसकी वजह से, जिस बारिश ने दस्तक दी आज, इसकी वजह से न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि साथ ही साथ लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से, उमस से राहत मिलने के आसार जरूर जताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि जो मौसम वैज्ञानिक थे, उनका यह भी कहना था कि प्रदेश के 13 जिलों में, अगर मैं बात करूं 13 जिलों की, तो 13 जिलों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है, गरज के साथ जो है, चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, अंधड़ भी आएगा। तो उस तरह का मौसम भिवानी में भी है कि हालांकि अभी बूंदाबांदी आई है, बूंदाबांदी हुई है, बारिश कुछ इलाकों में होने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम इसी तरह का है। फसलों के लिए तो इस मौसम को माकूल माना जाएगा, लेकिन आम आदमी के लिए, जो कि गर्मी से बेहद परेशान था, गर्मी से जिसका जीना मुहाल हो चुका था, उसको कहीं न कहीं जरूर राहत मिलेगी हमेशा। और एक अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में जब मानसून आएगा, तो तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, और तापमान में अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि अगर आज की बात करें, कल भी हमने देखा था कि प्रदेश में पारा 3 से 8 डिग्री नीचे तक गिरा था। जो पारा कहीं न कहीं अगर बात की जाए, रोहतक में पारा 47 के पार था, एकाएक जो है नीचे आया था। आज भी कई सारे जो है डिग्री तक पहुंचा है, जो कि 45-47 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में राहत के आसार हैं, लोगों को राहत मिली है। और अभी आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के और कई सारे हिस्सों में बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में फिजा बदलेगी, उसके बाद जो है मौसम सुहाना होगा, तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि बिजली कटों से जो है लोगों को एक तरह से निजात, एकाएक तेज जिस तरह से जो गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, उसकी वजह से जो पावर हाउसेज थे, पावर जो स्टेशन थे, उन पर भी ज्यादा लोड पड़ रहा था, और इस वजह से कहीं न कहीं कट भी लगाए जा रहे थे। और वजह यही है कि अब लोगों को कुछ हद तक जो है चौतरफा जो है निजात मिलेगी गर्मी से। अमीशा, बिल्कुल रवि, देखिए प्री मानसून एक्टिविटीज जो किसानों के लिए भी राहत लेकर आई, खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद रहेगी, लोगों को भी गर्मी से राहत मिली हो। जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि आने वाले दिनों में मौसम यूं ही रहेगा, प्री मानसून एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए जल भराव की समस्या को लेकर या बाकी समस्या को लेकर जो बारिश की वजह से हो रही है, अगर उनका जिक्र की जाए तो वो कैसा है? जल भराव की कोई समस्या भिवानी के अंदर बनी हुई है?
बिल्कुल अभिषा, सुबह भी विशेष रिपोर्ट जब हमने दिखाई थी मानसून को लेकर के, गर्मी को लेकर के, उस वक्त भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे इस बाबत कि विभाग जो है, हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश का, वो लगातार निर्देशित करता है तमाम जिलों के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अमले को कि बारिश से पूर्व, मानसून से पूर्व जो है वो तमाम जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई करवाई जाए, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए। हालांकि निर्देशित किया जा चुका है। अब ऐसे में जब बारिश होगी, तेज बारिश होगी, उसके बाद देखना काफी जो है दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। तैयारियां हर बार की जाती है, दावे हर बार किए जाते हैं, हर बार इसी तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन अगर मैं भिवानी की बात करूं तो खुद डिप्टी कमिश्नर और एडीसी के द्वारा दौरे किए, जहां पर उसके दौरे किए गए थे, बरसाती नालों की सफाई हुई अथवा नहीं, वो थी, परखी गई थी। लेकिन अभी जब तेज बारिश आएगी तो कितना जो बरसाती नाले हैं वो कितना झेल पाते हैं पानी को, ये भी देखने वाली बात होगी। मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश, और तब पता चलेगा कि आखिर किस तरह के हालात इलाके में है। न केवल भिवानी की बात करें, छोटी काशी जिसको कहा जाता है, मिनी क्यूबा कहा जाता है, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हालांकि लगातार इस तरह की बातें सामने आती है। साइबर सिटी जैसे शहरों में भी, वहां भी जो है जल भराव की स्थिति देखी जाती है, 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है, वाहनों को घंटों तक जो है जाम में फंसे रहना पड़ता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में किस तरह के प्रबंध किए गए हैं जिला प्रशासन के अमले के द्वारा। सरकार जरूर निर्देश देती है, आपदा प्रबंधन विभाग जरूर निर्देश जारी करता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है दावे जो है वो महज हवाई साबित होते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि समय मिला था और समय से पूर्व क्योंकि बारिश भी हुई थी, उस वक्त भी तमाम चीजें देखी गई थी, कहां जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी। उसके बाद ये जरूर पता चला कि आखिर ये इलाके हैं, यहाँ पर जो है पानी की निकासी किस तरह से की जानी चाहिए, तो उससे फायदा भी मिला है। और न केवल किसानों को फायदा मिला, आमजन को फायदा हुआ। नौ तपे का आम जिक्र करते हैं हमेशा, नौ तपे के दौरान 9 दिन तक धरती तपती है, लेकिन इस बार देखा गया था कि नौ तपे के दौरान भी बूंदाबांदी हुई थी। प्रदेश के कई सारे हिस्सों में बारिश हुई थी अप्रत्याशित तरीके से, और उसका लाभ मिला था। बाजरे की बिजाई में फायदा मिला था। अब जो है धान की बिजाई की जाएगी, धान की रुपाई की जानी है। तो ऐसे में अभी जो है, क्योंकि ये बारिश जो है इसको खरीफ की फसलों के लिए समझा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हलकान थे गर्मी की वजह से, लू की वजह से, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, 50 के पास आसपास जो है टेम्परेचर पहुंच चुका था इस इलाके में, तो उनको जो है जरूर राहत मिलेगी। ठंडी हवा जो है वो चल रही है। फिलहाल की अगर बात करें, मौसम जो है वो लगातार बदला बदला सा है, बूंदाबांदी भी हो रही है कई सारे इलाकों में, न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के कई सारे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो रही है। ऐसे में ये बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल रवि, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, प्रशासन के पास समय होता है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहले चेतावनी और पहले बताया जाता है कि प्री मानसून एक्टिविटीज कब से होंगी, कब से बारिश आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अतिरिक्त समय प्रशासन के पास बिल्कुल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो हरियाणा के अंदर साथ ही साथ देश के अंदर भी लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राज्यों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है, जिससे टेम्परेचर में गिरावट और उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है।